अपनी सर स्टोरी बताता हूँ, सही है ना। मैंने नेटवर्किंग को स्टार्ट किया था मैंने 2009-10 में, 2009 और 2010 में मैंने क्या किया था, मतलब RCM का प्लान देखा था सबसे पहले। RCM का प्लान देखा था, लेकिन मैंने जब यहाँ पर काम किया, RCM में काम किया, तो मैंने एज ए पार्ट टाइम, क्योंकि मेरी उस टाइम 2009 में मेरी हो गई थी ग्रेजुएशन। ठीक 2009 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी और मैं ज़्यादातर प्रिपरेशन कर रहा था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या बाकी चीज़ों की, स्टडी वगैरह के पीछे था। फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन होगी श्रीनगर यूनिवर्सिटी में, है ना। अब यहाँ पर RCM के अंदर मैंने काम किया था 6 मंथ जो है मैंने काम किया। अब 6 मंथ के अंदर मुझे जो इनकम आई थी वो आई थी 1000 रुपये की। अब ये जो 1000 रुपये की इनकम आई, RCM का प्लान जो था उसमें क्या था कि उसमें इनकम कम थी परसेंटेज के हिसाब से। अगर हम देखें तो परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पर इनकम कम थी। और जैसे आपने सोनू शर्मा सर का बताया ना, वहाँ पर भी जो वेस्टेज है वहाँ पर भी इनकम कम है। क्यों? क्योंकि वो है इसमें 2 किस्म के प्लान होते हैं। पहला प्लान होता है बाइनरी जिसमें 2 लैक्स होती है, ठीक है। दूसरा प्लान होता है जनरेशन। अब ये जो जनरेशन प्लान होता है इसमें 4, 5, 6 जितने लगने खोल सकते हो खोल, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर उसको चलाना पड़ता है, पूरा सब को देखना पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब मैंने 2009 से जब ये स्टार्ट किया, मैंने कुछ टाइम काम किया, जब 1000 रुपये मैंने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी आई, एक और थी कुछ हर्बल के नाम से, उसमें मैंने आईडी लगाई, लेकिन काम नहीं की, क्योंकि मुझे ये था स्टडी में, मैंने ज़्यादातर फोकस स्टडी को दिया, ठीक है। मेरी फिर होगी जब यहाँ से PG वगैरह होगी, BEd होगी, ML होगी, मैंने फिर मैं ट्यूशन वगैरह ली। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में चला गया, डिग्री का रजौरी में, वहाँ पढ़ाया मैंने। घर हाई सेकेंडरी रजौरी में मैंने 1 साल तक पढ़ाया। फिर उसके बाद 2016 में चला गया स्टेट में। स्टेट में काफ़ी ध्यान दिया। हाँ, मैं चला गया 2016 में। 2016 से लेके मैंने 2019 तक काम किया जिसमें स्टेट में। मुझे 2018 में मिली थी AWPL, ठीक है। AWPL में मैंने 2018 से लेके 2021 तक काम किया, लेकिन एक काम हो गया मेरा 2019 में, मैंने जॉब छोड़ दी। जब तो मैंने क्विट कर दिया। किसके लिए? AWPL के लिए। मैं 100% काम करना चाहता था, क्योंकि जैसे आपके माइंड में है ना कुछ करना, कुछ आगे बढ़ना, इसी तरीके से मेरे माइंड में भी था। और मैं चाहता था मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले, मैं नहीं चाहता जॉब करना। मुझे आज भी इस टाइम भी 1 रुपया ना हो, मैं नहीं करूँगा जॉब। मुझे घर में बैठना बेटर है, मुझे बिल्कुल अपने आप को मतलब 0 पर ले जाना बेटर है, लेकिन मैं जॉब नहीं करूँ। मतलब कुछ मन में आता है, सही, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो जॉब के लिए तड़पते रहते हैं, सही। मैं जॉब के लिए लाखों कोई कमाए, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बड़ी गाड़ी हो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंपैरिजन में नहीं हो, मैं उसमें है ही नहीं, ना मैं किसी अच्छी चीज़ पे हाँ, मैं कुछ नहीं करता। अब ये चीज़ है कि मैंने क्विट कर दिया जॉब को। मैंने कहा मैं करूँगा नेटवर्किंग, मैंने नेटवर्किंग करना। मैं आ गया इसमें। 2021 में मैं बीमार हो गया, कोरोना टाइम में, मतलब मैं काफ़ी बीमार हो गया। मैं 6-7 महीने जो है वो बीमार रहा। लेकिन वहाँ पर जब मैं बीमार हुआ ना, तो उससे काम स्लो हो गया होता है। और उसको कोरोना में आपको पता ही है, पूरा ना बाहर जाना था ना अंदर ना, मतलब सब पूरा दुनिया इन्वॉल्व हो गया। तो वो सब चीज़ें जो है वो खत्म हो गई। जिस तरीके से हमारा काम चल रहा था वो स्लो हो गया। उसके बाद जो है कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरे अपलाइनर थे उन्होंने मतलब काम छोड़ दिया, तो कुछ जो थे उन्होंने कुछ और करना शुरू कर दिया। हाँ, अब मैंने क्या किया, मैंने तो जॉब भी क्विट कर दी, सारा कुछ हो गया था मेरी 6000 बंदों की टीम थी उसमें। तो मेरी वीडियो भी देखी होंगी शायद आपने, बाकी चीज़ें। मैंने क्या किया कि मैंने स्लो हो गया काम जब, तो मैंने खुद से सोचना शुरू किया 2021 में कि क्यों ना मैं अगर इसी में जाना चाहता हूँ, मैं इसी फील्ड को पकड़ना चाहता हूँ, मैं इसी फील्ड में कुछ आगे करना चाहता हूँ, तो मैं क्यों ना इस फील्ड को अच्छे तरीके से कुछ खुद का ही हम करें। सही। 2021 से लेके 2024 आ गया। अब कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, कब जब 2021-22 में मैंने लोगों को बताया ना यार खुद का ही करेंगे, नहीं होता ऐसे। तो जर्नी का पार्ट होता है, वो मजाक उड़ाने वाले आते आते वो आए बहुत सारे लोग। जब आए तो उन्होंने कहा जी देखेंगे हम, जवाब करेंगे देखेंगे। वो दिल में लगता है। लेकिन फिर एक बात मैं आपको बताऊं सर, मैंने अल्लाह ताला ने मेरा बहुत साथ दिया, चाहे वो कोई भी काम, चाहे मैंने कहीं पर भी काम किया, मैंने नीयत के साथ किया। किसी भी बंदे को मतलब ये नहीं रखा कि मैं इसको कोई धोखा देने जा रहा हूँ या ऐसा करने जा रहा हूँ, कुछ भी। मैं उस किस्म का बंदा हूँ, मुझे कोई नीचे बिठाएगा वहाँ बिठाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सही, इस सबसे कोई लेना देना कुछ लेना देना है ही नहीं है। बस अपने काम से फोकस करो, बस बात करो। तो अब क्या हो गया सर कि 2022 में जब ऐसे लोगों ने बताया, तो
शायद अल्लाह ताला ने सुनी या क्या हुआ, मेरे माइंड में तो कंसेप्ट था कि मैंने करना है। मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, उसको समझ रहा था। सोनू शर्मा सर का प्लान भी मैंने देखा, वेस्टेज का, RCM, इन सब लोगों को मैंने सर्च किया। मैं लगा रहा अपने काम में। सही। मैं मतलब ज़्यादातर घर से बाहर भी नहीं जाता था, मैं घर में ही रहता था, क्योंकि काम तो कोई इतना होता नहीं था। अब जॉब भी छोड़ दी थी, सारा कुछ हो गया था। फिर घर वाले मतलब ये बोलने लगे, देखो आपने MPhil तक ट्राई किया, आप क्या कर रहे हो? फिर होता है बंदे का, करना क्या है? आपको, मतलब क्या करें। अब दूसरा भाई मेरा जो है वो पटवारी है, ठीक है, उसने MSc किया मैथमेटिक्स। तो एक भाई जो है वो कश्मीर से अभी PG कंप्लीट करके वापस गया, BL में नेट क्वालिफाई, वो सर्ट क्वालिफाई, उसको अभी हम केस के लिए भेजे। तो अब ये चीज़ है कि उस दौरान में बड़ा मतलब बंदा थोड़ा सा हो जाता है, यार मुझे क्या करना है, कंफ्यूज होता है ना, कंफ्यूज होता है। लेकिन मेरी सोच बनी रही और मैं उसके ऊपर डटा रहा। मुझे बहुत सारे ऑफर आए, ये जॉब कर लो, वो कर लो, ये कर लो, फार्म में चले जाओ, कहीं कुछ और कर लो। मेरे मन में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। अब ऐसे बनते 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 मुझे अकबर सर मिले। अब मेरी तरह ही सोच उनकी मिली। सही। वो भी 15-20 सालों से नेटवर्किंग कर रहे थे, उनको भी कोई सही स्टेज या कुछ इस तरीके से नहीं मिला था। उन्होंने कहा फिर ये ऐसे ऐसे बात है। मेरी उनके साथ जब इंट्रोडक्शन होगी, खुल के बात होगी, उनका माइंड सोच मैंने देखी, सारी चीज़ें जब पता, बंदा बात करता है 1-2 घंटे तब भी पता चल जाता है। सही बात। लेकिन उनके साथ मेरी 6 महीने तक बात होती रही। उसके बाद हमने कहा जी हम खुद करें। फिर हम दोनों ने मिलके 1 जून 2024 को हुआ। वो कहते हैं ना कि यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि when you start working on your passion, no matter how isolated and how alone you are, unknown friends will come and seek for you. क्योंकि आपने ये जंग यहाँ पे जीती थी पहले ही। हाँ। क्योंकि अगर आपको कोई भी मिशन, किसी भी काम पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे विजुअलाइज उसकी वो जीतनी होगी। यहाँ सोच होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, तब जाके वो रियलिटी। अच्छा एक बात, मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। सोच मेरे माइंड में थी, लेकिन वो रियलिटी की तरफ कैसे बढ़ रही थी ये मुझे नहीं। सर इसी को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना। मतलब एक कोई फोर्स थी, हाँ, जो फोर्स मुझे उस तरफ ले जा रही थी। अननोन फोर्स विल कम एंड सीक फॉर यू। हाँ, ये तो और मुझे समझ में लॉ है ना सर। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस देखो मेरे पास आ रहे ऑप्शन, जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो, ये कर लो, सब छोड़। लेकिन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि मुझे एक फोर्स कोई यहाँ से ये बता रही है कि नहीं, आप इसको सर्च करो, आगे बढ़ो। और फिर वहीं पर मैं अल्लाह की कसम, मतलब कुछ मेरा एक वैसे लोग भी मिलते थे आप। हाँ, मेरा एक दोस्त है, मतलब मुर्तजा नाम से, वो बीच में ट्रेनिंग में भी आता है। उसको खुद पूछ लेना आप कि मेरे साथ किस तरीके से, मैं जब उनके साथ, मेरे साथ कोई नहीं होता था, मैं किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकता था ये पॉइंट, क्योंकि जब भी मान लो कोई बंदा सही ना हो, सही, उससे बंदा डिस्कस करेगा तो वो तो फिर और डिमोटिवेट करेगा, बंदा खुद भी डिमोटिवेट। अब मैंने वो रखा हुआ था जिससे मैं पूरी बात करता था कि सर ऐसा है ऐसा है, तो वो कहता था सर मतलब आप थोड़ा सा मतलब सब्र रखो, इंशाल्लाह होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब उसी बंदे को, उसको भी नहीं पता चला कि मुझे अकबर सर कैसे मिले और फिर कैसे डिस्कशन होगी, और फिर ये मतलब कुदरत की तरफ से था कि 2021 में सोच बनी और 2023 में अकबर सर मिले और 2024 लास्ट। यही तो जिंदगी है सर, क्योंकि यही हम समझाना चाहते हैं सबको। हाँ। कि जब आपकी सोच सही होगी, हाँ, ये सब मतलब रातों रात नहीं होने वाला। इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स होता है पहले से ही कि कब आपको बंदा मिलेगा। यू नो वो रूमी की कहावत है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इज आल्सो लुकिंग फॉर यू। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसमें बनने में। वो जब हम पत्थर पे हथौड़ा मारते हैं, हाँ, तो पहला हथौड़ा जब मारते तो पत्थर को कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है व्हेन वी कीप ब्लोइंग विद द सेम हैमर, द रॉक विल मेक्स वे फॉर अस। क्योंकि वो पहला जो मारा होता है ना हमने, उसने अपना काम किया होता है और आखिरी वाला अपना काम करता है और हमारे लिए रास्ते बन ही जाते हैं। तो यही इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह भी सकते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं सबको समझाता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ सोच बनाओ अपने माइंड में, कोई सोच, क्योंकि देखो सोच के बगैर आप बैठोगे तो कोई, मुझे नहीं लगता है एक इंसान मतलब कुछ नहीं है। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी काम, कोई भी काम जीतना हो, सबसे पहले उसको यहाँ से जीतना। माइंड में यहाँ से कुछ ना बना तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि जो सर ये हमारा ब्रेन है ना, इसकी पावर है बड़ा कमाल की है। आप अगर थोड़ा यहाँ से परेशान रहोगे तो पूरी बॉडी में रिफ्लेक्शन वही होगी। अब भी बहुत सारे लोग कहते हैं सर देखेंगे आगे कितने लोग आपके साथ हैं। मैंने कहा वो चीज देखो, मैं जब सोचता हूँ ना, मैं कहता हूँ वो टाइम देखो कि जिसमें मैं प्रेशर में था, इतना कोई था नहीं और मैं अकेला जंग लड़ रहा था अपने आप से। सही। तो वो दिन निकल गया, तो अब तो मेरे साथ दुनिया है। अब तो मैं बोल के बता सकता हूँ ये रास्ता, इस पर चलना है, अब तो हमने रास्ता बना दिया।
तो भैया आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परसों। लेकिन अपना सफर जारी। ये तो चलाना है, इसलिए साइकिल को चलाना है। सही है।